नमस्कार साथियों। विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालतें जो आजकल चर्चाओं में रहती है, उन विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर श्री श्रेय शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर यही कि विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या और क्या क्या इसके मेन मोटिव हैं, किस वजह से इसकी जरूरत पड़ी? जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित एक निकाय है जो कि जिला स्तर पर आम जनमानस को न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। जी सर, इसमें जो पात्र लोग होंगे जिनको ये निःशुल्क न्याय सेवा प्रदान करने की वो बात की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो, कौन पात्र कौन कौन है? अधिनियम के अंतर्गत धारा 12 में पात्र व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जेल में जो कस्टडी में लोग हैं वो हैं, SC/ST से संबंधित लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, वर्कफोर्स है वो है, और जिनकी जो आय है वो 3 लाख से कम है जी, वो उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। कहीं ना कहीं जो निचले तबके का वर्ग है उसको इसमें समाहित किया गया है। मैं निचले तबके का तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिसको सहायता की ज़रूरत है जी, तो वो जो है वो पात्र है इसका। जी। अच्छा सर, इसमें कौन कौन से, अगर इसी में बात आती है लोक अदालत की, पहले तो यही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि लोक अदालत है क्या, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का, तो लोक अदालतों की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या है लोक अदालत, क्या उसका स्ट्रक्चर है? भारत में कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लोग जागरूक कम है, इस वजह से पेंडेंसी जो बढ़ती जाती है और खर्च जो बढ़ता जाता है उसको कम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे लोग अपने वाद विवाद सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में निस्तारण करा सकते हैं। लीगल फैसिलिटी जो होती है, जो इनमें प्रोवाइड की जाती है, वो क्रिमिनल भी होती है या सिविल, दोनों? क्रिमिनल सिविल दोनों होती है। जिस व्यक्ति को सिविल वाद दाखिल करना है या फैमिली कोर्ट से संबंधित कोई वाद दाखिल करना है या तहसील में कोई वाद दाखिल करना है तो वो भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। साथ ही क्रिमिनल साइड में भी जो व्यक्ति कस्टडी में होते हैं या जिनके पास डिफेंस लॉयर्स नहीं करने की क्षमता होती है वो भी इसके लिए पात्र होते हैं। कोई विक्टिम होता है तो क्या कंपनसेशन के लिए भी इसमें बात दायर कर सकता है? कंपनसेशन के लिए वाद नहीं दाखिल होता है, कंपनसेशन के लिए एक एप्लीकेशन पड़ती है जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय जहाँ पे वो केस चल रहा हो, जैसे कि कोई अपराध से पीड़ित व्यक्ति हो, कोई रेप से पीड़ित व्यक्ति हो या कोई पॉक्सो अधिनियम से पीड़ित हो और मर्डर केसेस हो, इस तरीके से जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत कंपनसेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक लोक अदालत से मिलता जुलता थोड़ा मैकेनिज्म है ADR, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ADR बेसिकली एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि किसको कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके 2 विंग होते हैं, एक तो लोक अदालत जैसे कि अभी हम लोग ने चर्चा की, और दूसरा मीडिएशन, यानी कि आपसी सुलह समझौते से आप अपने केसेस का निस्तारण करवा सकते हैं। इसमें एक मीडिएटर होता है, दोनों पार्टीज बैठती हैं, अपनी अपनी बात रखती हैं और किसी भी एक कॉमन कंसेंसस पे वो अगर रीच करती हैं तो उस समझौते के आधार पे भी केस का निस्तारण किया जा सकता है। तो सर, जो इसमें मीडिएटर की बात आई है, क्या वो न्यायालय प्रोवाइड कराएगा या कोई भी हो सकता है? हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में और संपूर्ण राष्ट्र में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी लेवल पे मीडिएटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। वर्तमान समय में जनपद बिजनौर में जैसे 21 मीडिएटर अपॉइंटेड हैं, जो कि जब केसेस रेफर किए जाते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और वही दोनों पार्टीज के बीच का मीडिएशन कराते हैं। अच्छा सर, अब अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूँगा कि न्याय सबके लिए है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। भारत के संविधान आपको ये अधिकार देते हैं, इस अधिकार का उपयोग करिए, जागरूक बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने केसेस का सरल और सुगम तरीके से निस्तारण कराने का प्रयास करिए। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने व्यूवर्स से भी, सुनने वालों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाली 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।